नमस्कार। तो आज बात करते हैं शंकर शैलेंद्र की एक बहुत ही जबरदस्त कविता के बारे में। ये सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में हिम्मत और उम्मीद का एक ऐलान है। चलिए इसके एक एक शब्द की गहराई में उतरते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए, कितनी दमदार है। एक सीधी और साफ चुनौती। ये सिर्फ सांस लेने या जिंदा रहने की बात नहीं है, ये है जिंदगी की जीत में पूरा अटूट विश्वास रखने की बात, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। असल में यही वो बुनियाद है जिस पर यह पूरी कविता खड़ी है। और ये देखिए, ये हैं वो शब्द, बिल्कुल अपने असली रूप में। ये तस्वीर सीधे सोर्स से ली गई है। इससे हमें एक अंदाजा लगता है कि कवि ने इन विचारों को कागज पर कितनी सादगी लेकिन कितनी ताकत के साथ उतारा होगा। तो जैसा कि हमने देखा, कविता का जो पहला हिस्सा है वो पूरा का पूरा इसी एक आइडिया पर टिका है, जीवन की विजय। ये कोई खोखली पॉजिटिव सोच नहीं है, बल्कि इंसान के जज्बे की वो गहरी आवाज है जो कहती है कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब ये लाइन देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। कवि ये नहीं कह रहे कि स्वर्ग मिलेगा, इंतजार करो। नहीं, वो कह रहे हैं कि अरे, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे जमीन पर उतार लाओ। ये एक क्रांतिकारी सोच है। मतलब स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं जिसे ढूंढना है, बल्कि वो चीज है जिसे हमें खुद बनाना है। लेकिन उस स्वर्ग को बनाने की बात करने से पहले कविता इस बात को भी मानती है कि जमीनी हकीकत क्या है। उम्मीद को ठीक से समझने के लिए उन मुश्किलों को भी जानना जरूरी है जिनका जिक्र यहाँ किया गया है। इन लाइनों में ना एक अजीब सा ठहराव है, एक सुकून है। ये मानती हैं कि हाँ, गम है, सितम है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। और 4 दिन कहने का मतलब ये है कि ये बस एक दौर है जो अस्थायी है, ये गुजर जाएगा। और हाँ, यहां पर सितम शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मामूली दुख या उदासी नहीं है। इसका सीधा मतलब है अत्याचार या उत्पीड़न। मतलब कविता किसी बड़े सिस्टमैटिक अन्याय की बात कर रही है जिसका सामना किया जा रहा है। यहाँ कवि संघर्ष को और भी कह सकते हैं कि और भी करीब से दिखाते हैं। वो 2 तरह के दर्द की बात करते हैं। एक है शारीरिक यानी पेट की आग मतलब भूख, और दूसरा है भावनात्मक यानी दिल के दाग, वो जख्म जो दिखाई नहीं देते। और कविता इन दोनों को एक बराबर बुरा मानती है। और यहीं से कविता एक मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ एक इंसान के दर्द की नहीं, बल्कि एक पूरे कारवां की होती है, एक सामूहिक यात्रा की। कविता हमें याद दिलाती है कि इस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है। ये कारवां शब्द का इस्तेमाल ये बहुत ही पावरफुल है। ये दिखाता है कि लोगों का एक समूह है जो एक साथ एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ये बताता है कि आज़ादी एक सामूहिक कोशिश से मिलेगी। ये कोई अकेले की लड़ाई नहीं है। मंजिलें तो हैं, बस कारवां को चलते रहना है। और ये पंक्तियां तो बस कमाल हैं। सोचिए जरा, लोग सिर्फ मुश्किलों को झेल नहीं रहे हैं, वो उन आंधियों, उन बिजलियों की पीठ पर ही सवार हो गए हैं, उनकी ही ऊर्जा का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। ये चुपचाप सहने से उठकर लड़ने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अब हम आते हैं कविता के सबसे सबसे मजबूत हिस्से पे, जहां ये सारी बातें आकर एक साथ जुड़ जाती हैं। ये एक नई दुनिया बनाने का आखिरी आह्वान है, दुख और संघर्ष से होते हुए एक बेहतर कल तक का सफर। ये एक तरह की भविष्यवाणी है, एक वादा है। कविता ये दावा कर रही है कि जुल्म के जो ये महल है ना, ये हमेशा नहीं टिकेंगे, ये गिरेंगे। और जब वो गिरेंगे तो उनकी जगह कुछ नया, कुछ बेहतर बनेगा। नवीन घर जो सबके लिए होंगे। एक बार फिर इस शब्द पर गौर करना जरूरी है। जुल्म मतलब अत्याचार। ये एक बहुत ताकतवर शब्द है जो सिर्फ किसी एक इंसान के बुरे व्यवहार की नहीं, बल्कि एक पूरे दमनकारी सिस्टम की बात करता है। और कविता इसी पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। तो चलिए अब इस पूरी कविता की यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। ये एक इंसान की यकीन से शुरू होती है, रास्ते की मुश्किलों को स्वीकार करती है और फिर एक सामूहिक दुनिया बदल देने वाले एक्शन में तब्दील हो जाती है। यहाँ हम स्रोत से ली गई शब्दों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं और ये साफ दिखाता है कि कवि ने हर एक शब्द को कितनी सूझबूझ से चुना है अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। यहाँ हर शब्द का एक वजन है, एक गहरा अर्थ है। तो इनमें से कुछ खास शब्दों को देखें तो यकीन यानी भरोसा, जो कि सारी चीजों की बुनियाद है। जुल्म यानी अत्याचार, जिसे खत्म करना है। कारवां यानी सबका साथ मिलकर चलना। और आखिर में स्वराज यानी अपना राज, जो कि अंतिम लक्ष्य है।
और हम वापस उसी लाइन पर आते हैं जो इस पूरी कविता की जान है, उसका दिल है। ये इसका आखिरी और सबसे शक्तिशाली निर्देश है। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि काम करने का एक सीधा आदेश है। संदेश बिल्कुल साफ है। बदलाव का इंतजार मत करो, बदलाव खुद लेकर आओ। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर हमें एक बेहतर दुनिया बनानी है, जैसा कि शंकर शैलेंद्र कहते हैं, तो उस दुनिया की नींव का सबसे पहला पत्थर क्या होना चाहिए? सोचिएगा जरूर।